नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। एटा से खबर है, जहां पर बता दें आपको कि 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में ब्रज क्षेत्र की 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर एटा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। लखनऊ से खबर है, बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे प्रदेश का आशीर्वाद सड़कों पर उतर आया है। क्या 15-15 लाख रुपए देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं क्या आप लोग? या ये पैसा किसके लिए आ रहा है? हर ठेका, हर जगह तो एक ही नाम दिखाई पड़ता है। एयरपोर्ट पे चले जाइए एक नाम, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए एक नाम, कहीं भी चले जाइए, कोई भी सरकारी संस्थाएं थी, अब कोई सरकारी संस्थान है। BSNL का फोन मिलाने लगी, मिलेगा नहीं। जियो को मिलाइए, टक से मिल जाएगा। क्या है सब? है कि ये जो रोज का ये जो इन्वेस्टमेंट समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, उससे भी काफ़ी थोड़ा सा अजीबोगरीब सा एहसास होता है कि इतनी बार समिट हुए, इतना हमारे टैक्स का पैसा, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा समिट के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है कि आना जाना जो है वो पता नहीं है कि नहीं है। जब आपके देश का ही नागरिक, आपके ही देश का व्यापारी, आपके ही देश के व्यापारी विश्व के नंबर 1 रईसों में गिने जा रहे हैं, कोई एशिया का नंबर 1 रईस गिना जा रहा है, तो उनके खजाने को अभी और कितना भरना है भाई? जो मुख्य बात है वो आज ज़बान पर रुक नहीं पा रही है, बार बार आप लोगों से साझा करने का मन कर रहा है। जो मंजर हम लोग 3 तारीख से गाजियाबाद से में देखा, जो मंजर हम लोगों ने, उसको साझा जरूर करना चाहेंगे आप लोगों से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा प्रदेश राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। रायबरेली से खबर है, बता दें कि देश के दूसरे जलियांवाला बाग कहे जाने वाले मुंशीगंज कांड की बरसी पर यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह समेत पूरा जिला प्रशासन पहुंचा था। इस दौरान शहीदों की याद में बने स्तंभ पर पुष्प गुच्छ चढ़ाए जाने के साथ ही भव्य कलश यात्रा का भी यहां समापन हुआ। आज के दिन 7 जनवरी 1921 पर इसी स्थल पर किसानों की एक सभा हो रही थी, जिसमें नृशंसता पूर्वक उनकी हत्या की गई और वो शहीद कहलाए। उन्हीं की स्मृति में हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी सभी प्रशासन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारी संगठन, प्राधिकरण, सभी की ओर से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन शहीदों को याद किया जा रहा है। आज यहाँ जो है 7 जनवरी 2019 को गोलीकांड हुआ था, आज उसकी क्या संदेश? आज ही के दिन हमारे रायबरेली के लोगों ने एक विशाल किसान आंदोलन के माध्यम से पूरे रायबरेली वासियों के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। रायबरेली वासियों के लिए आज शौर्य का दिन है कि अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाला किसान आंदोलन जो रायबरेली में हुआ था, जिसको लोग दूसरे जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, हम लोगों को गर्व है कि हमारे किसानों ने इस स्तर का संघर्ष किया और हम लोगों को प्रेरणा देता है उनका संघर्ष हमेशा कि हम लोग जनहित में किस तरह का संघर्ष हमको करना चाहिए। रायबरेली जनपद में जो है 7 जनवरी 1921 को अंग्रेज अफसर के कहने पर सैकड़ों किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। उन्हीं की याद में ये शहीद स्मारक बना हुआ है। आपको बताते चले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कलेक्ट्रेट परिसर में नजरबंद कर दिया गया था और उनको यहाँ किसानों के आंदोलन तक पहुँचने भी नहीं दिया गया और अंग्रेज अफसर के कहने पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। और ये कहा जाता है कि रायबरेली में जो सई नदी बहती है, ये इसका रंग जो है वो लाल हो गया था किसानों के खून से।
तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पर जो है वो शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है और हर वर्ष यहाँ पर जो है शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि उन शहीदों को नमन किया जा सके, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। अलीगढ़ की कचहरी में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कि अचंभित करती हैं। आपको बताते चले कि प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं ऐसी घटनाएं। बीते दिनों कचहरी से एक अभियुक्त हथकड़ी खोलकर फरार हो गया था, तो वहीं आज कचहरी के कंट्रोल रूम में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया जब पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा के इंतजाम का हवाला देती है, वहां पर जरूर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी बता दें आपको कि मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। वहीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। सूचना मिली, सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि कोर्ट में सर्वर रूम के आसपास ताले टूटे हुए हैं। मौके पे पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक यूनिट पहुंची है और इसको दिखवाया जा रहा है। फिलहाल अभी तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसको दिखवाया जा रहा है, कैमरे वगैरह चेक कराए जा रहे हैं, इस प्रकार की क्या इसमें से चोरी हुआ है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जाएगा। चोरी में क्या क्या गया है सर? अभी क्लियर नहीं है, अभी एक बार तहरीर आ जाए उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या चोरी हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें से कुछ बैटरी चोरी होने की बात अभी प्रकाश में आई है। कितनी हुई है, क्या हुई है, इसकी भी जानकारी की जा रही है। तो सर क्या सीसीटीवी फुटेज के कुछ आधार पर पता चला कौन आया? अभी जानकारी की जा रही है, अभी पूरी तरह। G20 डेलीगेशन के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। डीएम फतेहाबाद रोड पर निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी उन्हें पता चला कि एक एक्टिवा सवार युवती का एक्सीडेंट हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल युवती को अपनी एस्कॉर्ट से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवती को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सायरन बजाती डीएम की एस्कॉर्ट जिला अस्पताल में दाखिल हुई। गाड़ी के पहुंचते ही डॉक्टर भी सक्रिय हो गए। युवती को प्राथमिक उपचार देकर एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ये बताया गया कि जो सड़क का ये आजकल G20 की तैयारी चल रही है ना, तो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। ये लड़की मोबाइल चलाते हुए विक्की चला रही थी, टू व्हीलर स्कूटी कह सकते हैं। उसमें इसने जाके टक्कर मार दी है, पीछे से घुस गई है गाड़ी जिसको कहते हैं। तो इसके एक तो चेहरे पे चोट है और ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। ऐसा लगता है कि भीतरी दिमागी चोट भी है इसे। तो यहाँ से फिर रेफर किया जाएगा सर? हमने इसको भर्ती करा और इसको इमरजेंसी दवा सारी लगा दी। इसका न्यूरो सर्जन का काम है। न्यूरो सर्जन हमारी जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा ऐसे एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजन आ गए सर? परिजन आ गया सर, उनका एक भाई आ गया था जो मोबाइल था लड़की पे, उसी से जो मतलब जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया। ये बताया गया कि जो सड़क का ये आजकल G20 की तैयारी चल रही है ना, तो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने दिन दहाड़े एक छात्रा के घर में घुसकर हथियार के दम पर उसके साथ मारपीट की, और वो भी सिर्फ इसलिए कि छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। छात्रा की शिकायत से नाराज युवक ने बिच्छू गैंग के गुंडों के साथ मिलकर छात्रा के परिजनों से मारपीट की, तमंचे की बट से उन पर हमला किया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सर्दी बढ़ते ही हार्ट अटैक और ब्रेन के मरीज बढ़ने लगते हैं। सर्दी के मौसम में हार्ट मरीजों के लिए आफत बन जाती है। ऐसे में विशेषज्ञ कुछ चीजों से बचाव रखकर इस जानलेवा बीमारी से बचने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल सर्दियां अपने पूरे शबाब पर हैं। रात का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। मौसम विभाग ने भी इस मौसम में अपना खास ख्याल रखने की चेतावनी दे दी है। ये मौसम न सिर्फ आम जनजीवन को
परेशान कर चुका है बल्कि दिल के रोगियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। अप्रत्याशित ठंड जो पड़ रही है इसमें आजकल आप देख रहे हैं 4-5 डिग्री का तापमान चल रहा है। इसमें एक तो जो शारीरिक कष्ट है सो है ही है, परंतु उसके साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक तो खान पान, जीवन शैली, वस्त्रों का पहनावा और आहार विहार, ये सारी चीजों का एक समावेश ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को। रायबरेली से खबर है, बता दें कि 4 दिन बाद दोनों बच्चियों के शव बरामद हुए हैं। दरअसल महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नयापुरवा मजरे चंदापुर गांव निवासी जहरूम निशा ने अपनी 2 बच्चियों के साथ डीह रजबहा नहर में छलांग लगा दी थी। महिला का शव बुधवार की सुबह बरामद हो गया था, लेकिन बच्चियों की तलाश में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ था। हालांकि अब फिलहाल दोनों बच्चियों के भी शव बरामद हो गए हैं। प्रयागराज में तेज तर्रार माने जाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक के पद पर इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी तैनात थे। दरअसल प्रतापगढ़ के अंतू थाना क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में यह एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई है। जनपद सीतापुर के मिश्रिक तहसील के दिबार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहसील मिश्रिक में सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय की स्थापना के लिए दी मिश्रिक बार एसोसिएशन के द्वारा एक हॉल स्थायी रूप से दिया गया है। संबंध में आज आपने डीएम को ज्ञापन दिया था। मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के संबंध में ज्ञापन दिया था। जो हम लोगों का एक निजी हाल है विधायक निधि दिया हुआ, वो हमने मुंसिफ कोर्ट के लिए दे रखा है और एक चैम्बर भी दे दिया है। उसमें फर्नीचर और एक वॉशरूम के लिए उनका एस्टीमेट 9,09,000 का है। हमारे यहाँ मुंसिफ कोर्ट के लिए मतलब जो है हाई कोर्ट से आदेश हो गया है और मुंसिफ कोर्ट के लिए हम लोगों ने हाल दे दिया है। उनके बैठने के लिए चैम्बर और हॉल को कोर्ट का रूप मतलब देने के लिए 9,09,000 रुपए आरईएस द्वारा कहा गया है कि अगर मतलब जो है मिल जाए तो हम बनवा दे। अच्छा। तो वो न्याय अनुभाग 9 में जो है अभी रुका हुआ है, तो पैसा नहीं रिलीज हो पा रहा। उसी संबंध में डीएम साहब से हम लोगों ने वार्ता करी। अच्छा, ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कहा है कि हम देखिए बात करते हैं प्रमुख सचिव जी से और आपका करवाएंगे। हमारे संज्ञान में नहीं था, जबकि अक्टूबर से ये पेंडिंग। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी शिकारपुर को तहसील के लेखपालों ने 1 वर्ष में बार बार खसरे के फॉर्म प्रिंट आउट की मांग किए जाने और परिषद के द्वारा दिनांक 30/8/2022 को आदेश निर्गत किए जाने के बावजूद भी लेखपालों को प्रिंट आउट उपलब्ध नहीं कराए जाने की इस तरीके के आरोप लगाए हैं, जिसके कारण खसरा फील्डिंग कार्य बंद करने और अन्य समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो सका है, जिसके संबंध में शिकारपुर तहसील उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। कि आज कल खसरा फीडिंग का ऑनलाइन कार्य चल रहा है, जिसमें 1428 के बाद में हमें खसरा बनाने के लिए ना तो 1429 के लिए फार्म दिए गए, ना 1430 के लिए फार्म दिए गए, जबकि परिषद का आदेश है कि इन्हें 1429 का पूरा खसरे का प्रिंट आउट किया जाए और 1430 का कॉलम नंबर 5 तक भरा हुआ प्रिंट आउट मिले, जिससे कि हम लोग पड़ताल करके उसे ऑनलाइन फीडिंग कराएं। परंतु कई बार प्रांतीय लेवल से पत्र हमारे लिए जारी हुए और अधिकारियों के लिए जारी हुए हैं और परिषद से भी पत्र जारी हुए हैं, परंतु आज तक उन पत्रों पर तहसील स्तर से और जिला स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश सरकार के द्वारा हर जिले के उत्पाद को एक पहचान देने के लिए एक जनपद एक
उत्पाद की शुरुआत की गई है, जिससे उस जनपद के विलुप्त हो रहे उत्पाद को एक नई पहचान मिल सके। इसी के तहत जनपद प्रयागराज में मूंज क्राफ्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। ये क्राफ्ट उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन विधाओं में से एक है। प्रयागराज जनपद में ओडीओपी योजना अंतर्गत मूंज उत्पाद को चयन किया गया था। तो प्रारंभ में काफ़ी इसमें दिक्कतें थी, जैसे इनको डिजाइन्स का ज्ञान नहीं था, साथ ही साथ इनको रॉ मटेरियल्स भी नहीं उपलब्ध हो पाता था, मार्केटिंग भी नहीं कर पाते थे। मार्केटिंग जो की जाती थी तो वो सब आसपास के इसी क्षेत्र में होती थी, उससे इनको पैसे भी कम मिलते थे। बाद में जब ये ओडीओपी योजना अंतर्गत सम्मिलित किया गया तो इनके मार्केटिंग के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए और इनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं सरकार ने चलाईं। और उन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना थी तो वो ओडीओपी वित्त पोषण योजना थी, जिसके अंतर्गत इनको सस्ते दरों पर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया कि ताकि ये अपना जो है रॉ मटेरियल्स खरीद। बुलंदशहर में अंग्रेजी हुकूमत के दौर का 100 साल पुराना पुल गिरा दिया गया है, तो वहीं इस पुल के गिराए जाने से क्षेत्र के 20,000 लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी अफसरों की निगरानी में अंग्रेजी हुकूमत का ये पुल गिराया गया है। पीडब्ल्यूडी से हूँ आसिफ। ये यहाँ पुल गिराया गया है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? एक्चुअली में ये पुराना पुल है और ये जर्जर अवस्था में है, तो इसको तोड़ा गया है और इसे बनाया जाएगा। तो उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है और क्योंकि ये लगातार टूट के गिर रहा है, इस पर हम 2018 से लेटर पैड लगा रहे थे पुल को पास कराने के लिए। इसको डीएम साहब हमारे मौजूद हैं, अभी भी डीएम साहब यहीं पर शासनकाल चल रहा है और एडीएम सर और सिटी मजिस्ट्रेट चली गई जो मीरू नारा थी, उनके टाइम में कमेटी भी बनाई गई थी। ये अंग्रेजों के टाइम का पुल बनाया हुआ है। कितना वर्ष हो गए होंगे इसको? लगभग 100 साल से ऊपर का पुल है। अच्छा, इस पे कन्नौज से आगजनी की खबरें सामने आई हैं, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अर्धनगरी मोहल्ले में एक विधवा महिला झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों से झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे लेखपाल ने आगजनी की वजह से हुए नुकसान की जांच शुरू की, जिससे महिला को प्रशासन की तरफ से मदद मिल सके। एटा से खबर है, जहां प्यार में नाकामी हाथ लगने पर एक आशिक ने पेड़ से लटककर सुसाइड कर लिया। बता दें आपको कि मृतक अतेंद्र जनपद मैनपुरी थाना घिरोर के एक गांव का रहने वाला था। उसका गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ये दोनों कहीं दूर भाग गए थे, लेकिन प्रेमिका के परिजनों ने लड़की को बरामद कर लिया और दोनों को बाद में अलग कर दिया, जिसकी वजह से प्रेमी सदमे में आ गया और उसने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। जनपद सोनभद्र के ओबरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्र विजय सिंह और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा तहसील ओबरा पर उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। किया गया था जागरूकता शिविर का, और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो 112 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हैं उसको स्पेशल फोकस करते हुए उनमें इस शिविर का आयोजन स्पेशल डेट 7 और 8 जनवरी को किया जाना था। तो यहाँ पे और आज तहसील दूधी में भी आयोजन किया गया
और उसमें माननीय एडीजी साहब की तरफ से और हमारे जितने भी कुछ विभाग हैं जिनको यहाँ की जो पब्लिक है उनको जानकारी देनी थी कि किस तरह से लीगल एड उनको मुहैया कराई जा सकती है या क्या क्या प्रावधान है, अलग अलग विभागों की तरफ से भी क्या क्या सुविधाएं उनको दी जा रही हैं या क्या क्या लीगल एक्शन या जो हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ है या हेल्थ की तरफ से क्या चीज़ें चल रही हैं। मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के जो पिछड़े हुए लोग हैं जिन अलीगढ़ के थाना जवा थाना क्षेत्र के पास एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से इलाके भर में हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों ने सूझबूझ से तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी और तेंदुए को जंगल में छोड़ने की कवायद शुरू की गई।